Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is simple equation. तो अभी हम सिंपल इक्वेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कुछ गैसेस करते हैं. सपोज करो अगर मेरी एज इतनी होगी तो उसमें मैं 10 साल बाद ऐसा करता हूँ, तो 5 साल बाद ऐसा करता हूँ. इस टाइम पे हम है ना कांस्टेंट और वेरिएबल्स का यूज़ करते हैं. ठीक है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ने वाले हैं सिंपल इक्वेशंस. ओके, तो चले. तो अगर हम इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास एक वेरिएबल होता है, एक कांस्टेंट होता है. इनको सॉल्व करके हम कितना हो जाएंगे, 10 पार्ट्स. ठीक है, तो किसी न किसी चीज़ के इक्वल होता है. देन उसके बाद हमारे पास एक मेथड आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड. ठीक है, और ट्रांसपोजिंग मेथड. 2-3 मेथड होते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या है. तो यहाँ पर कुछ है क्या, नहीं. तो देखिए यहाँ पर हमारे पास है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, हम उसमें सेम चीज़ यहाँ पर करेंगे. अब देखिए जैसे यहाँ पर है 2x+4. ठीक है, और यहाँ पर 10 है, तो हम माइनस करेंगे दोनों साइड, डिवाइड करेंगे दोनों साइड इक्वेशन में, जिससे कि वो क्या रहे, इक्वलाइज रहे. ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर आगे देखते हैं. So here we are having, in short, an equation is a condition on a variable. The condition is that two expressions should have equal value. Note that at least one of the two expressions must contain the variable. Okay, तो यहाँ पर आता है an equation remains the same when the expression on the left and on the right are interchanged. Okay, तो अब देखिए यहाँ पर. ओके, तो यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन इंटरचेंज होने की बात करी गई है, तो चलिए वो देख लेते हैं. अब देखिए हमारे पास इक्वल्स टू होगा इक्वेशंस में. ठीक है, अगर कोई प्लस में है तो दूसरा जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस. कोई मल्टीप्लाई में दूसरा जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड. डिवाइड है तो यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई, और यहाँ पे कोई माइनस में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस. ठीक है, तो इस टाइप से ये वर्क करेगा. चलिए उसके बाद हम आगे चलते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1. ठीक है, तो यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1. चेक वेदर द वैल्यू गिवन इन द ब्रैकेट इज अ सॉल्यूशन टू ही गिव इक्वेशन और नॉट. तो चलिए यहाँ पर देखते हैं. यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2. ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट. अब देखिए हमें यहाँ पर निकालना है एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए, 4. तो चलिए, तो देखिए जो हमारे पास वेरिएबल्स है ना, हमें उसकी वैल्यू निकालनी. तो जो वेरिएबल से दूर होगा पहले उसको भेजेंगे, देन जो वेरिएबल के पास होगा फिर उसको भेजेंगे. ठीक है, तो ऐसे नहीं कि आप 8 को डायरेक्ट भेज दें, तो हम ऐसे ही यहाँ पर सॉल्व करेंगे. अब देखिए 4 है, ये प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस. यहाँ पर आ जाएगा 8x इक्वल्स में प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस. तो यहाँ पर आया. ठीक है, तो हो जाएगा 8x इक्वल्स टू 28 माइनस 4, दिस इज 24. क्लियर. चलिए उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम लोग, x इक्वल्स टू 24/8. ऐसे करेंगे तो 8 3 ज़ा 24, तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास, ये मल्टीप्लाई में था गया तो डिवाइड, तो x इक्वल्स टू आ गया 3. तो हमारा जो सॉल्यूशन की वैल्यू है दैट इज 3. यहाँ पे क्या गिवन है, 4. तो ये केस का सॉल्यूशन है, आप बोलोगे नो सर. ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2. राइट द इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ओके, तो आपको ओके, तो जितने भी क्वेश्चंस आपको इसी टाइप से सॉल्व करने हैं, तो चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर. सो हियर वी आर हैविंग राइट इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अब देखिए यहाँ से ले लेते हैं हम फिफ्थ पार्ट, दैट इज 1/5 ऑफ अ नंबर. वो नंबर हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं. तो 1/5 ऑफ अ नंबर इज 1/5 ऑफ x. ठीक है, नंबर y, सॉरी यहाँ पर y गिवन था, तो ये हो जाएगा 1/5 ऑफ y -6. So we are having -6 gives means equals to, and here we are having 3. तो आपको बस इसी टाइप से इनको सॉल्व करना है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्टेटमेंट फॉर्म. तो यहाँ से ले लेते हैं हम सेकेंड पार्ट. सो हेयर वी आर having 3y - 2. तो यहाँ पर आता है हमारे पास 3y - 2. तो इसको करेंगे हम, हाँ, 3 टाइम्स y
minus 2 gives 10. ओके, तो आप इस टाइप से स्टेटमेंट फॉर्म कर सकते हैं. नेक्स्ट इज राइट एन इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. तो यहाँ पर आते हैं, राजू's फादर एज इज 4 years मोर देन 5 times द राजू's एज. राजू's फादर इज दिस. अब ये तो यहाँ पे चलिए हम एक क्वेश्चन पिक करते हैं. ओके, हियर वी आर हैविंग राजू's फादर एज इज 4 years मोर देन 5 times राजू's एज. तो राजू's फादर एज इज 45 years old. ओके, लेट, तो इसमें हम राजू की जो एज है वो एज्यूम कर लेते हैं. लेट द राजू's एज बी x years. ओके, देन उसके बाद बोलेगा राजू's फादर एज इज 4 more than 5 times द राजू's एज. सो यहाँ पर गिवन है राजू's फादर एज इज, ठीक है, इसकी क्वेश्चन रख लेते हैं, 4 years more than 5 times राजू's एज. तो जब 5 टाइम्स ऑफ राजू की एज कितना है, राजू की एज हमने कितने माने थे, x. ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं राजू's father's age is 54 is 4 plus 5x. Okay, so this is done. Next we are having solving an equation. Okay, चलिए तो okay, now here we are having exercise 4.2 and here we are question number 1. Write the first step that you will use to separate the variable and then solve the following equation. Okay. So here we are in fifth part. अब देखिए y minus c equals to 4 3. चलिए उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, तो y minus c equals to 3, तो उसको सॉल्व करेंगे. अब देखिए माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 + 3 इक्वल्स टू y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 6. ये तो नॉर्मल इक्वेशन सॉल्व कर ली. चलिए बट यहाँ पे हमें क्या लिखना है, स्टेप्स. ओके, तो फर्स्ट स्टेप हम यहाँ पे क्या लेंगे, अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको अलग करना है. अब देखिए जो भी हमारे पास साइन होगा हमें उसका क्या करना पड़ेगा, अपोजिट. तो हम क्या करेंगे, वी एड 3 ऑन बोथ साइड्स. सो दिस इज अ फर्स्ट स्टेप. ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा y -3 + 3 इक्वल्स टू 3 + 3. देन उसके बाद यहाँ पर ये से कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 6. ठीक है, तो ये था हमारा सॉल्यूशन. चलिए उसके बाद आता है राइट द फर्स्ट स्टेप दैट यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन. ओके, तो देखिए सेम यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए बोला गया है, तो आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं. ये मल्टीप्लाई में तो आप डिवाइड कर देंगे, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर देंगे. नेक्स्ट इज गिव द स्टेप्स यू विल यूज टू सेपरेट द वेरिएबल एंड देन सॉल्व द इक्वेशन. ओके, तो यहाँ से हम ले लेते हैं दिस वन फर्स्ट पार्ट. पहले यहाँ पे 5x + 7 + 17. ओके, तो हम पहले इसको सेपरेट करेंगे, तो प्लस में तो क्या करेंगे माइनस. सो सब्ट्रैक्ट बाय 7 ऑन बोथ साइड्स. क्लियर, तो यहाँ पर आ जाएगा 5x + 7, यहाँ पर -7 करेंगे एंड यहाँ पर 17 - 7. तो हो जाएगा 5x, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारे पास 0, यहाँ पर आ जाएगा 10. ठीक है, अभी ये मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम इसको डिवाइड. सो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ
साइड्स। क्लियर। चलिए, इतना करने के बाद फिर यहाँ पर आता है आपके पास जस्ट लाइक 5x डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाय 5। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज 2, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 1। सो x इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 2। दैट इज योर आंसर। क्लियर। चलिए, उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ओके, तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं हम एक क्वेश्चन। चलिए, हालांकि हम कर चुके हैं, इसको दूसरे मेथड से करते हैं, ठीक है। ओके, देखिए प्लस में कुछ दूसरा जाएगा तो क्या हो जाएगा, -12 इधर आ गया 3x। अब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में होता जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -12/3। इससे करेंगे तो हो जाएगा 4। सो वी आर हैविंग x इक्वल्स टू -4। ओके, चल उसके बाद आते हैं हमारे कुछ मोर इक्वेशंस हमारे पास। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसपोजिंग अ नंबर एंड चेंजिंग द साइज ऑफ अ नंबर, ठीक है, बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ट्रांसपोजिशन में ही वही करना है जो हमने अभी एक्सप्लेनेशन में करा था। सो हियर वी आर हैविंग सम इक्वेशंस। सो हियर वी आर हैविंग एक्सरसाइज 4.3। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस विदाउट ट्रांसपोजिंग एंड चेक योर रिजल्ट। सो हियर वी आर इन फिफ्थ पार्ट। सो हियर वी आर इन 3x + 8 5x + 2। इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल एक साइड ले लेंगे एंड कॉन्स्टेंट्स एक साइड ले लेते हैं। ये हो जाएगा 3x, ये प्लस में तो रहेगा तो क्या हो जाएगा माइनस, एंड ये प्लस में तो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, 3x - 5x दैट इज -2x। सो सॉल्व ये तो हो जाएगा -6। x गोस टू क्या हो जाएगा -6/-2 से कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 3। x गोस टू क्या हो जाएगा 3। Next is question number 2, solve the following equations by transposing the term and check your result। तो यहाँ पर आते हैं हम लोग। So here we are having 5x - 3 and 3x - 5। तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम इधर ले आते हैं, इसको हम इधर ले जाते हैं, तो हो जाएगा 5x, ये 3x से इधर जाके क्या हो जाएगा -3x इक्वल्स टू, ये माइनस उधर जाएगा तो +3 - 5। दिस इज 2x इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -1। क्लियर। चलिए, अब इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। Question number 6 is sum of two numbers is 95. If one exceeds the other by 3, find the number. Okay, so here we are having two numbers. इनका sum कितना 95. So let the first number be x. ठीक है. Then the second number be, अब वो कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x + 3। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया था कि इन दोनों का जो सम है दैट इज x एंड x + 3 कितना होगा, दैट इज 95। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर आता है दैट इज x + x दैट इज 2x + 3 इक्वल्स टू 95। तो प्लस में तो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस x इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा 92 डिवाइडेड बाय 2। यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 4 2 ज़ा 8 एंड 6 2 ज़ा 12। ठीक है, ओके ओके। देन उसके बाद आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर
एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इसमें एज से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10. Okay, here we are having after 15 years, Hima's age will become 4 times that of her present age. Okay, find her present age. तो चलिए यहाँ पर आते हैं. Hima's age will be 4 times as her present age. Okay, let assume that the present age of Hima equals to X years. ठीक है, आफ्टर 15 ईयर्स तो हिमा की जो एज है, मतलब उसमें अगर हम 15 ईयर्स ऐड कर दें, ठीक है, तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है. ओके, देन ईयर्स कितना हो जाएगा, विल बिकम 4 टाइम्स ऑफ हिज प्रेजेंट एज. ठीक है, तो चलिए यहाँ पे करेंगे तो दिस इज x प्लस 15 इक्वल्स टू 4x. ये प्लस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, -4x माइनस एक्स. यहाँ पर बचा 15, तो यहाँ पे हो गया 3x. ये 15 को डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 15 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू x, तो ये हो जाएगा आपका 5. ठीक है, उसको करेंगे तो हो जाएगा 5 इक्वल्स टू x. तो प्रेजेंट एज ऑफ हीमा इज 5 ईयर्स. ओके, चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. ओके, टॉपिक हो गया फिनिश. सो आई होप आपके टॉपिक क्लियर हो गया होगा. अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.